इस वीडियो में इलीसीड के चैप्टर 100 और 101 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और जीवू अपने एकेडमी वाले दोस्तों से मजाक में बात करते जा रहा होता है। तभी उसको रास्ते में वुइन मिलता है जो कि कैट्स को खाना दे रहा होता है। जीवू बोलता है, ओह लगता है तुम भी कैट्स को खाना देने आए हो। शिनवा ने इनका ध्यान रखा है जिसकी वजह से काफी ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं। तभी वहां जिसॉक आके कहता है, तुम लोग यहाँ हो, कहीं तुम दोनों कैट्स को खाना देने के लिए एडिक्टेड हो? अगर खिला रहे हो तो कम से कम अच्छे से तो खिलाओ। फिर वो एक मोटी कैट को देखकर सोचता है, तू तो एक मोटी कैट है और खा। अब तू अवेकेंड बनने के लिए कैंडिडेट नंबर 9 है। जीवू पूछता है, लगता है तुम्हारे पास काफी सारा कैट फूड है। जिसो बोलता है, नहीं बस मेरे घर में ये सब ऐसे पड़े हुए थे। पर हम देखते हैं कि उसने तो काफी सारे कैट फूड ऑर्डर किए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम वही बदमाश लड़कों को देखते हैं जिन्हें कोई मार रहा होता है। वो पूछते हैं, तुझे क्या मजाक लग रहा है? तुमने पैसे कलेक्ट नहीं किए और जिसॉक को भी नहीं ढूंढ पा रहे? ऐसी अफवाह तो आ रही थी कि उसने तुमसे दोस्ती तोड़ दी है। लगता है ये सच था। स्योकचुल, आखिरकार हम इनके साथ क्या करें? हमें स्योकचुल के बारे में बताया जाता है कि ये एक दिन अचानक से आया, यहाँ के लोगों को मार के खुद यहाँ का मालिक बन गया है। इसने 10 लोगों से एक साथ फाइट की, फिर भी इसको कोई इंजरीज नहीं हुई। स्योकचुल कहता है, इन सबको वापस भेज दो। इतना सुनकर वो लोग चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां कुछ लड़कियां बात कर रही होती है कि उनके क्लास में कोई भी हैंडसम लड़का नहीं है। तभी क्लास के अंदर जीवू और वुइन आते हैं। उनको देखकर तो लड़कियां ब्लश मारने लगती हैं। वो सोचती हैं, वाओ यार, ये लोग तो कितने ज्यादा हैंडसम है, क्या मैं उससे जाके बात करूं? लेकिन तभी वहां सुबिन एंट्री ले लेती है। ये देखकर तो जीवू हैरान रह जाता है। सुबिन बोलती है, देखो तो कितना ज्यादा सरप्राइज लग रहा है। जीवू कहता है, वो तो हुई, वैसे क्या तुम क्योन गर्ल्स हाई स्कूल जाती हो? सुबिन कहती है, फा क्यों, मैंने तुझे कभी बताया नहीं था क्या? जीवू बोलता है, नहीं, वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? तुम्हें जाना नहीं है क्या? हमारे टीचर यहाँ जल्दी आने वाले होंगे। सुबिन कहती है, क्यों, तुझे चिंता हो रही है? तभी वहां क्लास में टीचर एंटर करता है। वो कहता है, तुम सुबिन हो ना? मैंने सुना है कि तुम यहाँ क्लास के लिए आई हो। सुबिन कहती है, हाँ सर, मैं आप जैसे वंडरफुल टीचर की क्लास अटेंड करना चाहती हूँ। टीचर बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम यहाँ क्यों आई हो, पर मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि तुम अपने स्कूल में हमेशा टॉक करती हो। ये सुनकर तो क्लास के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। टीचर पूछता है, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम देखते हैं कि ये जिसॉक होता है। वो बोलता है, सर मैं भी इस वंडरफुल क्लास में वंडरफुल टीचर से पढ़ने आया हूँ। टीचर बोलता है, जिसॉक मेरी क्लास से बाहर निकल जा। सीन शिफ्ट होता है और लड़का बोलता है, स्योकचुल, जिसॉक का स्कूल आया है। स्योकचुल बोलता है, मेरे साथ चलो। लड़के कहते हैं, लगता है तुम फाइनली उसको पेलने जा रहे हो। स्योकचुल एक मॉन्स्टर है, इसने अकेले 10 लोगों को पेल दिया था। एक बार इसकी ट्रक के साथ टक्कर हुई थी, पर ये ऐसे खड़ा हुआ जैसे इसको कुछ हुआ ही ना हो। इसको कोई नहीं हरा सकता। आज तो जिसॉक पेला जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और वो सब घर वापस जा रहे होते हैं। तभी स्योकचुल उसके सामने आके बोलता है, मैं स्योकचुल हूं, मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं पूरी गर्मी तुझे ढूंढ रहा था पर तू नहीं मिला। क्या तू मुझसे डर रहा था, इसी वजह से इतने टाइम तक छुपा हुआ था? चल फाइट करते हैं। पर तभी जिसॉक उस पे अपना फेवरेट किक मार देता है जिससे उसका काम खत्म हो गया होता है। जिसॉक बोलता है, आखिर तुम लोग हो कौन? शांति से इधर से निकल जाओ। सीन शिफ्ट होता है और जियोंग कहती है, मुझे नहीं पता था कि जीवू उसका स्टूडेंट है। इन्योक बोलता है, पर आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जीवू का काइडेंस से कोई तो रिश्ता है। जियोंग कहती है, वो बस मैंने जीवू के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की वजह से बोला था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सच में उसका स्टूडेंट होगा। इन्योक बोलता है, काइडन ने बोला उसने फिलहाल में ही जीवू को अपना स्टूडेंट बनाया है। तभी उनके फोन में मैसेज आता है, बागदू का कांगसू यहाँ आया है। सीन शिफ्ट होता है और कांगसू बोलता है, हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं ना? ये अभी भी काफी ज्यादा हॉट है। इसको देखकर समझ आ रहा है कि क्यों आदमी इसके पीछे पड़े रहते हैं। ये सुंदर है, प्लस शिनवा की चेयरवुमन भी है। इन्हें पूछते हैं, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कांगसू बोलता है, मैं यहाँ शिनवा से कोऑपरेशन के लिए बात करने आया हूँ। ऐसे ट्रेसेस मिले कि मेरे फादर शायद यही है, इसलिए मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। जियोंग कहती है, अपना आप ये बोलना चाहते हैं कि मिस्टर कांग यहाँ पर है? कांगसू बोलता है, लगता तो ऐसा ही है। वो बूढ़े हो चुके हैं पर उनका बेटा होने की वजह से उन्हें ढूंढना मेरा फर्ज है। सीन शिफ्ट होता है और कांगसू किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है। वो पूछता है, क्या मेरे फादर के बारे में कुछ मालूम चला? आदमी बोलता है, एकेडमी के बाद हमें कोई ट्रेसेस नहीं मिले। कांगसू कहता है, मैंने बहाना मारा है कि मैं अपने फादर को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए केयरफुल रहना ताकि शिनमा पकड़ ना ले।
आदमी बोलता है वैसे वो लोग कुछ टाइम पहले ही आ गए थे पर मैं उन्हें फॉलो नहीं किया क्योंकि मैं पकड़ा जा सकता था। मैं समझ नहीं पाया आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। कांगसू बोलता है वो जरूर यूनियन के आसपास ढूंढ रहे होंगे। मैं पहले सोच रहा था कि क्रेन ब्रदर्स को यहाँ क्यों भेजे थे, फिर मुझे याद आया कि वो डॉक्टर डिलेन को ढूंढ रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और सियोक-चुल सोचता है कि मैं एक किक से नॉकआउट हो गया पर मैं ट्रक से टकराने के बाद भी ठीक था, ये कैसे हो सकता है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं अरे ये लड़की तो वही ना जो कि जिसॉक के साथ थी। सियोक-चुल पूछता है कहाँ है जिसॉक की गर्लफ्रेंड, पर इतने में सूबिन उस पे लात मारती है जिससे उसका काम खत्म हो गया होता है। वो कहती है कहीं पागल तो नहीं हो गया, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। सीन शिफ्ट होता है, सियोक-चुल ने गुस्से में मार के पूरी एक दीवार तोड़ दी होती है। ये देखकर कांगसू सोचता है क्या ये एक अवेकेंड वन है। ओए ये तू क्या कर रहा है, मुझे पता है कि तू अभी जवान है पर ये सब मत कर। सियोक-चुल बोलता है चल बे यहाँ से निकल जा। कांगसू कहता है तू कमीने, आखिरकार तू है कहां से, शिनवा से है क्या। सियोक-चुल पूछता है आखिरकार ये है क्या चीज। कांगसू बोलता है तुझे पता है कि नहीं कि तू एक अवेकेंड वन है। पर तभी सियोक-चुल पंच मारता है तो कांगसू काफी आराम से रोकते हुए कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तेरे जैसे किसी को यहाँ मिलूंगा। मैं तुझे बागदू में ज्वाइन करवा लेता पर ये शिनवा की टेरिटरी है। सियोक-चुल वापस अटैक करता है तो कांगसू उसको हवा में उठा लेता है और कॉल करते हुए कहता है इन्ह्योक मुझे यहाँ एक अवेकेंड वन मिला है, लगता है कि इसको पता है कि एक अवेकेंड है, मैं तुझे लोकेशन भेजता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और इन्ह्योक बोलता है कांगसू ने रिपोर्ट किया कि उसको एक अनअफिलिएटेड अवेकेंड वन मिला है। जियोंग कहती है कांगसू बागदू का रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद भी थोड़ा अलग है, इसलिए उसको समझना मुश्किल है। अगर ये बागदू होता तो वो उसको अब तक ले गए होते। इन्ह्योक बोलता है कहा जाता है कि वो अपने भाई से अलग है, वो उसको बागदू चलाने में हेल्प करता है। तभी जियोंग अपने फोन में जिसॉक का मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है कि आज मैं जीवू के घर सोने वाला हूँ। इन्ह्योक बोलता है क्या ये जिसॉक है। जियोंग कहती है हाँ उसने बोला वो आज जीवू के घर सोएगा। इन्ह्योक बोलता है वो जीवू से मिलने के बाद काफी ज्यादा बदल गया है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां जियोंग कहती है जिसॉक आखिरकार चल क्या रहा है, तुम लोगों से हर वक्त लड़ते क्यों करते रहते हो। जिसॉक बोलता है उन्होंने बोला कि मैं तुमसे फाइट करूं और तुम्हारी जगह मैं शिनवा को लीड करूं, इसमें वो मेरी हेल्प करेंगे। वो हमेशा चाहते हैं कि मैं तुमसे फाइट करूं। अगर मॉम और डैड अभी जिंदा होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं शिनवा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना चाहता, मैं आपसे मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, मुझे उनकी शक्ल दोबारा नहीं देखनी, मुझे माफ कर देना पर तुम्हें लीडर बन जाना चाहिए। फिर कुछ टाइम बाद जिसॉक बड़ा हो जाता है तो वो अपने बहन से पॉकेट मनी मांगने आता है। जियोंग पूछती क्या तुम्हें पॉकेट मनी चाहिए। जिसॉक कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ फूड खरीदने जा रहा हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है। इन्ह्योक पूछता है आपको कुछ हुआ है क्या। जियोंग कहती है नहीं कुछ भी नहीं, मुझे अभी कहीं जाना है। सीन शिफ्ट होता है और जिसॉक पूछता है तुम मुझसे कहाँ मिली थी। सूबिन कहती है मैं रास्ते से जा रही थी तो उसने बोला कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। जिसॉक बोलता है साला कमीना, लगता है मरना चाहता है तू, मेरी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्या तूने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। सूबिन कहती है तुझे क्या लगता है मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसको पेल कराई हो। जिसॉक बोलता है बहुत बढ़िया, तुझे उसको हाफ डेड कर देना चाहिए था। तभी वो पूछता है क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। वो दोनों कहता है कहीं तुम मरना तो नहीं चाहते। तभी वहां जियोंग काफी सारे स्नैक्स लेकर आ जाती हैं। जिसॉक पूछता है तुम यहाँ कर क्या रही हो। वो बोलती है मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। जीवू बोलता है आपका शुक्रिया, हम इन्हें काफी दिनों तक खा सकते हैं। जियोंग बोलती है अगर ये कम है तो नेक्स्ट टाइम और ले आऊंगी। अच्छा ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। जीवू बोलता है एक सेकंड रुकनी, कुछ बात करनी है। मुझे माफ कर देना, आप और इन्ह्योक मेरे साथ इतने अच्छे से थे फिर भी मैंने काइडेन में बारे में झूठ बोला। जियोंग बोलती है मैं समझ नहीं हूं तुमने ये क्यों किया था, पर अब से केयरफुल रहना, काइडेन काफी बड़ी एग्जिस्टेंस है जो तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। पर मैं अब काफी रिलीफ फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट बात छुपा रहे हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। ये पहली बार है कि मैंने जिसॉक के मुंह से फ्रेंड्स वर्ड सुना है। जब से हमारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी तब से मैंने उसको कभी इतना स्माइल नहीं करते देखा और ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि वो सब अंदर हंसते हुए जीवू के फोन से इसुल को मैसेज करते हैं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूनियन के लोग बेहोश पड़े होते हैं। तभी सेंगहुआ को कोई आकर बोलता है मिस्टर पार्क प्रोफेसर डिलेन यहां से भाग गए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।